अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज का लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप में प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैथ्स की क्लास है। इससे पहले आपको मैं चैप्टर नंबर 10 के 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, ज़रूर उसको देखिएगा। 10.1 के 2 पार्ट और 10.2 का 1 पार्ट। यह आज 10.2 का इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पहला सवाल जो है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा इन द फॉर्म दिस। ये फिक्स क्वेश्चंस है, इसको आप समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। फिक्स क्वेश्चन मतलब इसका एक फॉर्मेट है, इसके अलावा कोई शक्ल में नहीं आ सकता। वो फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे आपके साथ साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा ही होगा, कुछ और दूसरा नहीं होगा। और उसके बैक पे आपके सामने कुछ गिनती लिखी हुई होगी, कुछ नहीं लिखा होगा तो वहां 1 होगा। तो ये तो आप याद कर लें कि स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की पहचान है। इसमें थीटा होगा, लेकिन जो लाना होगा उसमें थीटा प्लस 5 होगा। यानी रिक्वायरमेंट की शर्त है कि इस शक्ल में आंसर है, इस शक्ल में आंसर है। अब इसकी प्रोसीडिंग क्या है? इसकी प्रोसीडिंग ये है कि आपको ये एक चीज याद करनी है, क्योंकि एक फॉर्मूला है A = R cos phi और B = R sin phi। ये आया वहां से जो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कभी पढ़ते थे कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये उसकी हिस्ट्री है। तो ये समझिए A उसकी बेस है ट्रायंगल की, और R जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ये असल में एक सर्किल होता है, इस सर्किल में एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल का रेडियस R हो जाता है। ट्रायंगल का रेडियस R, बेस A, परपेंडिकुलर B और हाइपोटेन्यूज ये एंगल जो है वो थीटा 5 है। तो अब ये देखें आप कहां से निकल के आ गया A/R और B/R। ये आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें एक अननोन है, अगर वो निकल आए तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। R इसमें रिक्वायर्ड है, यानी रेडियस ऑफ द सर्किल। इसके लिए हम तरीका ही अपनाएंगे कि सवाल में जो 15 दिया हुआ है, ये दरअसल दिया हुआ है A sin थीटा, और जो सवाल में 8 cos थीटा दिया हुआ है, जिसमें 8 जो है दरअसल है वो B। यानी ये फॉर्मेट हो गया A sin थीटा प्लस B cos थीटा का सवाल। तो अब इसका मतलब हमें A पता है 15, B पता है 8। यहां तक तो समझ में आ गया माशाल्लाह। अब ऐसा क्या करें हम कि इसमें से आ रहा है, क्योंकि ये तो दो इक्वेशनें बन रही हैं। अब तरीका ये होगा कि A की जगह तो 15 पुट कर दें, B की जगह 8 पुट कर दें और दोनों इक्वेशनों को नाम दे दें 1 और 2। अब यहाँ पे साइन है और कॉस है। साइन और कॉस की एक बहुत मशहूर आइडेंटिटी होती थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या स्टेप होंगे। हम दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करने से तो साइन कॉस पे स्क्वायर आ जाएगा और ऐड करने से बीच में प्लस आ जाएगा, ताकि हम उसको 1 कह सकें। 1 आ जाएगा तो R की वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखें जल्दी से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 की स्क्वायरिंग करी, इक्वेशन 1 बिकम्स 15 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और R cos phi राइट का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, R का स्क्वायर R स्क्वायर, cos का cos स्क्वायर। ये एक नई इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 2 अगर इसको बोल चुके तो ये हो जाएगी 3 और 4। 1 2 दे चुका था मैं, तो ये हो गई 3 4। अब 2 का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 2 बिकम्स 8 का स्क्वायर R sin phi का स्क्वायर। 8 का 64 स्क्वायर होता है और R का R स्क्वायर, sin स्क्वायर का sin स्क्वायर।
अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अब ये इक्वेशन 3 और 4 है। 3 ऊपर आएगी 225 r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और नीचे 4 आएगी थी 64। ऐड करेंगे गिनती में गिनती को और r और cos वाले को आपस में। अब cos साइन में ऐड हो नहीं सकता है तो इसलिए r स्क्वायर cos अपनी जगह और r स्क्वायर साइन अपनी जगह। समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। अब दोनों में r स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया। क्यों लिया? ताकि ब्रैकेट में आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अभी लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें ये बता चुका हूं कि इस तरह याद मत कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस साइन कॉस स्क्वायर ऑफ दैट एंगल। देखिए यहाँ 5 ये सेम एंगल है इसलिए ये 1। ये तो बेसिक आइडेंटिटी होती थी कि थीटा हो तो थीटा हो। हम पहुंच गए आर स्क्वायर तक। अब आर स्क्वायर से आर निकलेगा स्क्वायर रूट से, स्क्वायर का तोड़ स्क्वायर रूट, यानी ऐसे इधर का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आर आ गया और 289 परफेक्ट स्क्वायर होता है 17। अच्छा कभी परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो डेसिमल नहीं करना होगा और रूट में वैसे ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर रखते हैं तो प्लस माइनस आता है। यहाँ पे नहीं लगा रहा हूं मैं, इसकी वजह बता दी, डायग्राम देखें। रेडियस एक तरह की लेंथ है और सवाल में एक चीज और भी दिया होगा, वो दिया होगा कि थीटा और फाई ये जो एंगल नजर आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है जो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस में होता है, यहाँ जिसमें ट्रायंगल मैंने बनाया है। तो इसका मतलब है कि वहां x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, बेस भी परपेंडिकुलर भी। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, x भी, y भी, r भी, a भी, b भी, सब चीज। तो ये तो इसकी बता दोगे कि प्लस माइनस क्यों नहीं है। अब हमारा r का क्वेश्चन मार्क हट गया। अब यहाँ से यहाँ जोड़े जरा, cos फाई a अपॉन r, sin फाई b अपॉन r, r 17 आ गया तो a 15 था 15 अपॉन 17, b 8 था 8 अपॉन 17। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन एंड, क्योंकि उसने कहा कि अब इसकी शक्ल चाहिए हमें ये r sin थीटा प्लस फाई वाला। अब हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, अगर आप गौर करें 15 इज इक्वल टू 17 cos फाई क्रॉस मल्टीप्लाई। समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है। 15 इज इक्वल टू 17 cos फाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस तरह इस वाले को क्रॉस कर दूंगा तो 8 इज इक्वल टू 17 sin फाई। अब मेरे पास एक तरह से 15 की और 8 की वैल्यू आ गई। अब सवाल में रखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। 15 sin थीटा 8 cos थीटा, 15 की जगह ये वैल्यू रख दी तो 17 cos फाई आ गया, ये sin थीटा अपनी जगह रहा। 8 की जगह ये 17 sin फाई वैल्यू रख दी, cos थीटा अपनी जगह रहा। अब 17 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, इसको अरेंज करते हैं, साइन पहले cos बाद में, cos पहले साइन बाद में। और एक सवाल बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। चेक करें, मैच करें, मैच हो रहा है। साइन थीटा यानी थीटा यहाँ पे अल्फा का काम कर रहा है और फाई जो है वो बीटा का काम कर रहा है। इस बुनियाद पर हम इसको रिड्यूस करके इस शक्ल में लिख सकते हैं 17 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी थीटा प्लस फाई। सवाल याद रहा? देखें जरा, कई शक्ल आ गई। आर की वैल्यू इसलिए निकाली थी कि चाहिए थी, और साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला यानी आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, जो मेहनती स्टूडेंट है, इस सवाल के बुक में 2 पार्ट और हैं, लेकिन सारे सवाल एक उसूल पे होंगे। तो इस 15 8 को फोकस कीजिएगा कि वहां पे 15 8 की जगह क्या लिखा है, बाकी पूरी आप 15 8 की जगह होगी
तीनों पार्ट आप कर सकते हैं। बस बारीकी आर अगर परफेक्ट स्क्वायर में आए तो रूट में रहने दीजिएगा। तो ये होप यू अंडरस्टैंड। तो जे भाई सर जवाब देखते रहे, तो आगे बढ़े। 7 क्वेश्चन 6 मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, देखिएगा जरूर। ये पार्ट 2 है, पेज नंबर 304 पे 10.2 चल रही है। ये प्रूफ के सवाल, प्रूफ के साथ तो जल्दी होती है, चला पिछले क्लास में हमने प्रूफ के किए। इसमें निकाला कि अगर a + b + c 180 हो, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। ये ट्रायंगल का सवाल है, तो प्रूफ करके लाएं ये। शो दैट, बॉक्स कर दिए क्वेश्चन, ये लाना है, प्रूफ करना है कि टेंजेंट ऑफ a + टेंजेंट ऑफ b + टेंजेंट ऑफ c इन तीनों का मल्टीपल है। टेंजेंट a, टेंजेंट b, टेंजेंट c। अजीब सा लग रहा होगा, प्लस जाएगा तो मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा, देखते हैं भाई। इसकी टेक्निक ये है कि इसमें से किसी एक एंगल को आप राइट पे कर दें। तो मैंने c को राइट पे मूव कर दिया, माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके प्लस वाला हो गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो बगैर सर पैर का है, बगैर सर पैर मतलब ना इसमें साइन लिखा हुआ है ना कॉस ना टेन, क्या करें। तो अब सवाल को देखिए, लाना क्या है, टेंजेंट की शक्ल। तो हम टेंजेंट बोथ साइड ले लेंगे। जिंदगी में करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री में जाने के जरूरत के तहत टेंजेंट या साइन या कॉस बोथ साइड। तो अब यहाँ सवाल चूंकि टेंजेंट का है तो टेंजेंट बोथ साइड ले लेंगे। बोथ साइड लेफ्ट में भी टेंजेंट आ जाएगा इस चीज के साथ a + b, और राइट में भी आ जाएगा 180 - c के साथ। समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। अब लास्ट क्लास में मैंने टेंजेंट अल्फा + बीटा का एक सवाल कराया था, फिर बता देता हूँ कि अगर टेंजेंट के साथ दो एंगल आ जाए तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, टेंजेंट ऑफ अल्फा + टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन 1 - टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। अब यूं समझे कि ये a जो है ये अल्फा का काम कर रहा है और ये b जो है ये बीटा का काम कर रहा है। सही है, इसको खोल दें। क्या खोलेंगे भाई, अल्फा की जगह a प्लस बीटा की जगह b, नीचे 1 माइनस बाद अल्फा बीटा की जगह a और b। टेंजेंट 180 - c ये एक आइडेंटिटी है, ओरिजिनल आइडेंटिटी ये आप याद कर लें। कि जब भी टेंजेंट के साथ 180 - थीटा आएगा तो माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला लेफ्ट वाला, ये पहला 1 होता है यहाँ, 2 होता है यहाँ, 3 होता है यहाँ, 4 होता है यहाँ, ये चलता है काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये सेकंड जो है ना, इसमें सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होगा तो माइनस आ गया। तो इसलिए यहाँ पे c की जगह थीटा है तो c की जगह c आ गया, माइनस क्वाड्रेंट का आ गया, याद रखिएगा। अब याद रखिए कि प्रूफ क्या करना है भाई, शक्ल आना शुरू हो गई, जैसे बीच में प्लस आ गया, c माइनस के साथ आ गया, हमें प्लस के साथ चाहिए, और a b c मल्टीप्लाई में चाहिए। गेम अब ये है फाइनल कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करते हैं, सवाल में डालें। टेंजेंट a + टेंजेंट b अपनी जगह, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा उधर के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। ब्रैकेट खोलना माशाल्लाह आपको बात है, माइनस इंटू 1 ऐसे ही रहा, माइनस के साथ आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और टेंजेंट a टेंजेंट b c मल्टीप्लाई में आएगा, तरतीब में लिखा, c को बाद में, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तरतीब में लिखा। क्वेश्चन डन। कैसे, जो चाहिए था राइट पे आगे लेफ्ट पे ये ले जाए, कैसे इंटरेस्टिंग प्रूफ है। यानी इसमें गिवन जो है वो लेके चलना है, इसमें LHS RHS लेके नहीं चलना है, गिवन लेके चलेंगे, वो शक्ल बनाते जाएंगे और क्वेश्चन डन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये फॉर्मूले लिस्टिंग एक जगह करें तब फायदा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आएगा माशाल्लाह। आइडेंटिटीज, रूल्स, बारीकियां नोट करें, उम्मीद आप लोग कर रहे होंगे। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर का, 7 का 2। अच्छा बता दो, पुरानी एडिशन किसी का बुक है, चेंज कर ले, ये नई एडिशन 2023 में है सवाल, लास्ट ईयर की बुक में सिर्फ ये था। तो ये देखें जे भाई सर से बात आपको अपग्रेड भी कर रहा है कि नए लेक्चर्स में नए क्वेश्चंस हैं, ख्याल से। अब इसमें भी वही गिवन कर रहा है लेकिन प्रूफ नया कह रहा है। अब साइन कॉस का प्रूफ है,
तो देखिए आपको 2 in 1 मिल गया, टेंजेंट का क्वेश्चन मिल गया, साइन कॉस का ही मिल गया। देखते हैं, अब गिवन वही है लेकिन लाना नहीं है, स्टार्टिंग वैसे ही होगी कि किसी एक को राइट पे करें, क्योंकि इसलिए करते हैं कि आइडेंटिटी लग सके। अब 180 में से c माइनस ए, अब इसमें a इसलिए किया है, ये देखिए सवाल पे नजर रखिए, हमें राइट पे a चाहिए और लेफ्ट पे bc, तो अब राइट पे a को ले जाएंगे, तो देखिए a को ले गए तो a माइनस हो गया, bc अपनी जगह रहा, ये बारीकी है। इसमें आप किसी एक को भी ले जाएंगे उधर हो जाएगा, घर में करके देखिएगा। इसमें a को इधर ले जाएंगे तभी ये प्रूव होगा, वरना साइन b अपॉन 2 प्रूव हो जाएगा, c अपॉन 2 प्रूव हो जाएगा, ये 2 और सवाल बन जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है तो देखें, अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ में चला, प्रैक्टिस के लिए आप इसके 2 सवाल और बना लें कि b को उधर ले जाते तो क्या प्रूव हो जाता, c को ले जाते उधर तो क्या प्रूव हो जाता, लेकिन बुक में जो है हम वो कर रहे हैं। अब इसमें हाफ एंगल चाहिए, इसमें हाफ एंगल नहीं चाहिए था, तो हम शुरू में डिवाइड बाय 2 करेंगे ताकि वो हमारा मतलब सीधा हो जाए। अब इधर भी 2 से डिवाइड हो गया, इधर 2 टर्म है तो दोनों टर्म डिवाइड बाय 2 हो गई, 2 से 180 कैंसिल हो गया, 90 आ गया। अब यहाँ पे फिर ये बगैर सर्कल का सवाल है, तो जैसे यहाँ पे जरूरत थी टेंजेंट की, तो टेंजेंट लिया था, अब कॉस लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें लेफ्ट पे कॉस चाहिए, राइट का कॉस ऑटोमेटिक साइन बनेगा, आइडेंटिटी बताऊंगा देखिएगा। अब कॉस बहुत साइड लेंगे तो इधर भी कॉस आ गया, 90 माइनस k अपॉन 2 के साथ भी कॉस आ गया, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ये आइडेंटिटी मैंने आपको याद कराई है कि 180 माइनस थीटा का टेंजेंट ये होता है, टेंजेंट का माइनस, तो इसी तरह cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ थीटा। अब इसकी वजह से यहाँ माइनस क्यों नहीं आ रहा, 90 माइनस का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, तो 90 में कुछ कम करेंगे तो 90 के अंदर आ जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे देखो 180 माइनस का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 180 में तो कुछ माइनस करेंगे तो 170, 160, 150, 90 से आगे 180 से पीछे है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, 90 का एक क्वाड्रेंट होता है। तो इस वजह से आप देखें फर्स्ट में सारी चीजें पॉजिटिव है, बता दूंगा उस क्वेश्चन में फर्स्ट में सारी चीजें पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अब यहाँ पे साइन के साथ माइनस नहीं आया इस तरह से। देखिए सिखाते भी यार, रिवाइज भी कराते हैं, मैंने एक सवाल कराऊं, वीडियो आपकी छोटी तो हो जाएगी, कुछ बच्चे समझना चाहते हैं पढ़ के, तो कॉस ऑफ साइन यही प्रूव करना था, लेकिन आप लोगों को समझ में दोनों क्वेश्चन की बारी की। अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन में हम LHS से RHS लाते हैं, इसमें हम एक गिवन चीज है उसको लेके चल के प्रूफ लाएंगे, गिवन चीज है उसको लेके चल के प्रूफ लाएंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड, माशाल्लाह आप लोग मेरे साथ हैं, उम्मीद रखता हूँ आइंदा भी साथ रहेंगे, क्योंकि अगली जो क्लास है इंशाल्लाह उसमें मैं आपको 10.4 पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि 10.3 थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं कैटेगरी वाइज चल रहा हूँ कि आपका वक्त भी ज़ाया ना करूँ और सिर्फ गाइड बुक ना बनवा लूँ। तो अब अगली लेक्चर में इंशाल्लाह मेरे साथ रहेगा, क्योंकि उसमें 10.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इस सेंस में, उसमें सी सेक्शन लॉन्ग डिटेल का भी सवाल है, ये सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आज का लेक्चर, स्टेरिक लगा सकते हैं आप इन दोनों क्वेश्चन पे कि इंशाल्लाह ये जरूर इनमें से एक सवाल आ जाएगा, सेक्शन बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो अगले लेक्चर में, तब तक अपना अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।